ओके, सो वेलकम शो मजो। सो ये है प्रॉब्लम सीरीज़ का पार्ट 6। सो आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल बात कर लेते हैं। सो ये प्रॉब्लम सीरीज़ का पार्ट 6 है, इसका मतलब इससे पहले पार्ट 5 तक आ चुका है। सो आई होप सब देख रखा होगा। सो एक जनरल बात ये बोलना था कि जो वीडियो ये है प्रॉब्लम सीरीज़ वाले, उसमें आई होप कि यार कि सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए खुद से, क्योंकि जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा इस सीरीज़ का वो तभी होगा जब प्रॉब्लम जब स्क्रीन पर आए तो तुम लोग पॉज करके उसको ट्राई करो खुद से। पहले हम टाइम बता ही देते हैं कि हाँ 10 से 15 मिनट रफली टाइम रहता है हर प्रॉब्लम के लिए, तो उतना टाइम दिया करो। ऐसे नहीं कि ऐसे मूवी देख रहे हैं बैठ के, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। मैथ कभी भी दूसरे को सॉल्व करते हुए देख के नहीं सीख सकते हो। तो अगर मैथ इंप्रूव करना है तो जब भी स्क्रीन पर प्रॉब्लम आए तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, 10 से 15 मिनट दो प्रॉब्लम के ऊपर। फिर ना हो तो फिर स्टार्ट करो वीडियो देखना। एंड ये भी नहीं कि पूरा सॉल्यूशन देख लिया एक बार में, तुम पहला 1-2 स्टेप देखो कि हिंट लो एंड देन पॉज करके फिर ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी डेवलप होगा जब तुम खुद से नए नए अप्रोचेस सोचोगे। ठीक है, तो कभी भी ऐसे मूवी मत देखा करो कि बस बैठ के देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होगा। सो प्लीज़ ट्राई करो प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने का, कॉपी पे पेन चलाओ, तभी जाके इंप्रूव होगा मैथ। सो बस ये जनरल बात करना था। मुझे लग रहा था काफ़ी लोग बस ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो, सॉल्व नहीं कर रहे हैं खुद से, सो उससे फायदा नहीं है। सो प्लीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करना वीडियो पॉज करके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो ये है इसका पहला प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स, और एक पूरा बड़ा सा फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें 10 to 15 मिनट्स पहले एफर्ट लगाओ एंड देन देखना सोल्यूशन। ठीक है, तो आज तो ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये कॉन्सेप्ट शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि अगर जब भी इस टाइप का फंक्शन दिया हो, मतलब ई का पावर समथिंग हो एंड देन यहाँ कुछ फंक्शन दे रखा हो, तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है एक ही तरीके से, जिसमें हम यहाँ पे इसको बनाते हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव। इस फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ई का पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर डेरिवेटिव करते हैं तो वो आता है ई का पावर एफ इंटू एफ डैश जी प्लस जी डैश। तो अगर हम ये फॉर्मेट यहाँ क्रिएट कर पाएँ तो ये हो जाएगा इसके बराबर, एंड देन इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा ई का पावर एफ इंटू जी। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, एक प्रॉब्लम होता है ई का पावर एक्स इंटू एफ वाला प्रॉब्लम, उसमें होता है ई का पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश। ऐसा करवा चुके हैं हम पहले भी प्रॉब्लम सीरीज में। अब ये इस टाइप का है, तो यहाँ भी आप बस यही है, बस यहाँ एक्स यहाँ पर जी एक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, बस इसका यूज़ करने वाले हैं। अब जो मेन सारा एफर्ट है वो है कि हम इस फॉर्मेट में कैसे क्रिएट करें इस चीज़ को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे इसको। सो यहाँ तक हिंट लेने के बाद ट्राई करो कि तुम सॉल्व करो खुद से, फिर ना हो तो फिर देखना सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पर। सो मेरे पास जो एफ एक्स है वो दिया हुआ है यहाँ पर एक्स साइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स, तो यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स। अब हमको चूंकि यहाँ पर इसका एफ डैश चाहिए होगा यहाँ पर, तो पहले हम इसका एफ डैश निकाल लेते हैं। तो एफ डैश हो जाएगा एक्स कोसाइन एक्स। ये सब पहले कर लोगे तो तुमको मैनिपुलेशन में ईजी होगा, तुमको पता है कि क्या क्रिएट करना है, तभी मैनिपुलेशन हो पाएगा। पता होना चाहिए कि क्या क्या तुमको टर्म्स चाहिए, तो उस हिसाब से पहले ही सब लिख के रख लिया करो। तो एफ एक्स मेरे पास दिया हुआ था ये, यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लिए। फिर बस यहाँ देखो एक्स कोसाइन एक्स जो है, ये इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये आ रहा है कोसाइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। इसका क्या यूज आगे देखेंगे। तो मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ वैसा कुछ था ना, ई का पावर एफ एंड दिस फंक्शन। अब यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो ये कोसाइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स यहाँ पर आ रहा था। अब यहाँ देखोगे तो ये इसका डेरिवेटिव भी है, तो इससे कुछ हिंट लगेगा कि इसका हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ नीचे देखो एक्स कोसाइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ भी तुमको दिख रहा है कि एक्स कोसाइन एक्स यहाँ पे निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए ऐसा ही ना एफ डैश जी प्लस जी डैश, सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करेंगे इसको यहाँ पर, तो बस आ गया एक्स स्क्वायर कोसाइन एक्स, और यहाँ बस आ गया ये। अब ये टर्म देख के कुछ हिंट लगना चाहिए। क्या हिंट लगना चाहिए, ध्यान देखो यहाँ बस क्या लिखा हुआ है, यहाँ अपने पास फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है एंड उसका स्क्वायर नीचे में। तो ध्यान दो 1/x को करते हो डेरिवेटिव तो क्या आता है, ये आता है माइनस 1/x का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर टर्म कब आता है, जब कुछ इस टाइप का चीज़, एक्स स्क्वायर मतलब मान लो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखें 1/f(x) एंड देन इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो क्या होगा, ये होगा माइनस 1/f² इंटू एफ डैश एक्स। यानी जो फॉर्मेट है एफ डैश एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स का, ये तभी जनरेट होगा जब बस 1/f(x) के निगेटिव का हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे। समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये चीज़ कब जनरेट हो सकता है, जब यहाँ पर इसको हम ऐसे करें 1 माइनस नेगेटिव 1/x कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, तब बस ये जनरेट कर सकते हैं हम। वो यहाँ बोल रहा है कि तुमको हिंट लगाना चाहिए 1/px के डेरिवेटिव का। ठीक है, अब ये हम समझ गए कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, बेसिकली माइनस 1/x कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ बात तो बनता दिखाई दे रहा है। बस ये अगर जी डैश हो जाए तो बस यहाँ पर एफ डैश इंटू जी आना चाहिए, तो थोड़ा सा अभी मैनिपुलेशन और चाहिए बस। तो ये बोल रहा है वी हैव ऑलमोस्ट, यही बोल रहा है यहाँ पर, नाउ वी ऑलमोस्ट हैव दैट एफ डैश जी प्लस जी डैश फॉर्म, बस थोड़ा जरूरत है टिंकरिंग का। अब यहाँ ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पर ये माइनस 1/x कॉस एक्स है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली तुम जी बोल रहे हो, इसको ये बोल रहे हो जी का डैश, जी डैश बोल रहे हो इसको। इसका मतलब है कि यहाँ पास जी के लिए बस नीचे में होना चाहिए एक्स कोसाइन एक्स। यहाँ पर देखो तो कहीं भी मेरे पास नीचे में एक्स कोसाइन एक्स नहीं है, इसका मतलब कुछ एक टर्म मिसिंग है यहाँ पर। और हम ध्यान दें, यहाँ अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस 1 कर दें, प्लस माइनस 1 करने का हिंट कहाँ से आया, क्योंकि मेरे पास जो जी है वहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स कोसाइन एक्स है और यहाँ न्यूमरेटर में, यानी मेरे पास कोई एक और टर्म होना चाहिए जहाँ पर नीचे में एक्स कोसाइन एक्स हो। ठीक है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर हम प्लस माइनस 1 कर दें और यहाँ से हम कॉमन ले लें एक्स कोसाइन एक्स को, वो यहाँ पे किए प्लस माइनस 1 किए, यहाँ हम कॉमन ले लें। अब मान लें हम एक्स कोसाइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स कोसाइन एक्स। ये बस बन गया, ये बन गया। तो मेरे पास ये अगर जी होगा और ये मेरे पास अगर एफ डैश होगा तो मेरा काम बन सकता है। अब यहाँ जो 1 है इसको ले जाना डेरिवेटिव के अंदर।
अब वो पता है कि x का डेरिवेटिव होता है 1, इसका मतलब हम डेरिवेटिव अंदर ले जाएंगे 1 को तो वो x बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1 को अंदर लेंगे क्या हो जाएगा x, यानी कि x माइनस 1 को sin x, यानी कि ये हो गया मेरा g, और इसका डेरिवेटिव यानी हो गया g डैश, ये बस हो गया g, तो ये हो जाएगा f डैश के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर तुम फंक्शन देख सकते हो, फंक्शन में f था और f का डेरिवेटिव पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पर f डैश तुम्हारा है इसके बराबर, इसका मतलब तुम्हारा फंक्शन बन गया क्या, इंटीग्रेशन ई का पावर एफ डैश इंटू जी प्लस जी डैश, यही फॉर्मेट हमको चाहिए था। तो ये जो पूरा फॉर्मेट बराबर किसके होता है, ये होता है ई का पावर एफ इंटू जी के डेरिवेटिव बराबर, ठीक है। इसका कंडीशन कितना हो जाएगा ई का पावर एफ इंटू जी, इसका मतलब हो जाएगा ई का पावर एफ इंटू जी, जी क्या था ये था, ठीक है। तो इससे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कहाँ स्टार्ट किए थे, पहले स्टार्ट किए ऑब्जर्वेशन से, पहले देखो कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन यहाँ मान लिए, फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लिए, और बस यहाँ पर ये टर्म आ रहा था कोसाइन माइनस एक्स साइन एक्स। तो हम देखें ध्यान से कि अगर एफ डैश को हम फिर से डिवाइड कर दे, यानी कि ये बेसिकली इसको डिवाइड कर दिए फिर से, तो यहाँ मेरे पास ये टर्म बन रहा था, तो इसको मैं ऐसे लिखे अभी। अब इसकी वजह से सेपरेट कर दिए क्योंकि हमको प्लस चाहिए था बीच में दो टर्म्स का, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे सेपरेट कर दिए। अब यहाँ ये देख के वो क्लिक किया कि मेरे पास ये 1/समथिंग का फॉर्म बनना चाहिए, और ये पूरा बन भी रहा था, तो बस नेगेटिव यहाँ लगा दिए, तो ये 1/x कोसाइन x का डेरिवेटिव बन गया। अब यहाँ को दिख रहा था कि नीचे में x कोसाइन x है, यहाँ पर ऐसा कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब हमको नीचे में चाहिए होगा x कोसाइन x, तो इसके लिए क्या कर दिया हम प्लस माइनस 1 कर दिए, प्लस माइनस 1 कर दिए, तो मेरे पास ये इस टाइप का चीज़ आ गया। यहाँ से हम कॉमन ले लिए, तो मेरे पास ये बन गया एक्जैक्टली जो यहाँ पर था, 1 को अंदर लेने के बाद। अब ये हो गया जी डैश, ये हो गया जी, हो गया एफ डैश, मेरा काम बन गया, फॉर्मेट क्रिएट हो गया। तो जब ये सब क्वेश्चन आएगा हमेशा तुमको यही अप्रोच लगाना है, पहले तुम एफ लिख लो, फिर यहाँ पर एफ डैश निकाल के देख लो, एंड देन जो टर्म्स वहाँ आ रहे हैं वो देखो क्या तुम इसको एफ या एफ डैश इस टाइप से रिलेट कर सकते हो क्या, जो यहाँ पर टर्म्स आ रहे हैं इसको, एंड तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली काम हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, इसको रखना नोट्स में, रिवाइज करने में काम आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक समेशन दिया हुआ है एस इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to m m प्लस 1 r माइनस 1 m का पावर r माइनस 1 अपॉन r इंटू m सी आर, ठीक है। तो अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करो अगेन 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि अगर ये आता होगा कर रखा होगा शायद तभी हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल सोचना। तो 5 to 10 मिनट्स ट्राई करो, एंड देन फिर सोल्यूशन देख लेना इसका, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसमें ज़्यादा दिमाग जरूरत है नहीं, क्योंकि रिजल्ट यूज़ होगा जो मोस्टली नहीं पढ़ाया जाता है कोचिंग वगैरह में। इतना टाइम दो, फिर देखते हैं सोल्यूशन। ओके, सो आई ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सा ना क्लीन करते हैं। तो यहाँ देख समझ आ रहा होगा कि ये डायरेक्टली इस टाइप में समेशन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब पक्का यहाँ पे वीएन मेथड लग रहा होगा या फिर कुछ और अप्रोच लग रहा होगा, देखते हैं वो धीरे धीरे। तो पहले तो क्लीन करते हैं। अब यहाँ देखो, ऑब्जर्व करो, मेरे समेशन वेरिएबल हो क्या है आर, इसका मतलब एम जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं समेशन के, तो बाहर ले लिए। एंड यहाँ देखो आर माइनस 1 और ये पूरा है, मल्टीप्लाई करो इसको, तो आर इंटू एम का पावर माइनस 1 अपॉन दिस वैल्यू, आर कैंसिल हो गया, ये बस बच गया एम का पावर आर माइनस 1 अपॉन एम सी आर, यहाँ हो गया माइनस एम का पावर आर माइनस 1 अपॉन आर इंटू एम सी आर। अब ये देखिए क्लिक कर रहा है कि ये जरूर वी एन मेथड लग रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। जब भी डायरेक्टली नहीं हो रहा हो, बीच में माइनस आ रहा हो, तो हिंट लगता है कि वी एन मेथड लग रहा है, तो हमको बस क्रिएट करना है उस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आर मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर आर नहीं है, तो सेम तरह का होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा। तो हमको पता है प्रॉपर्टी आर इंटू एन सी आर जो होता है वो होता है एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, खुद से ड्राइव करना काफ़ी ईजी है, ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट या सिंपल सा है, तो पता होता है बेसिक मैनिपुलेशन है, तो इसका यूज़ करके यहाँ हम देते हैं एम इंटू एम माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है। ओके, अब यहाँ एम से इसको कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा एम का पावर आर माइनस 1 अपॉन एम सी आर माइनस एम का पावर आर माइनस 2 अपॉन एम माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब ध्यान दो, यहाँ पर आर माइनस 1 है, यहाँ आर माइनस 2 है, यहाँ पर आर है, यहाँ आर माइनस 1 है, यानी कि अगर हम आर की जगह आर माइनस 1 पुट कर दें तो आर माइनस 2 यहाँ पर माइनस 1, ये तो बन जाएगा, यानी कि ये तो बैठ रहा है। लेकिन दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ बस एम है, यहाँ बस एम माइनस 1 है, तो अगर ये दोनों सेम हो जाता तो मेरा काम बन जाता सिंपल, ये मेरे पास वी आर माइनस 1 बन रहा था। तो यहाँ पर अब हमको कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ यूज़ होगा रिजल्ट का। तो रिजल्ट क्या है, अब ये रिजल्ट जनरली नहीं पढ़ाते हैं कोचिंग वगैरह में, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो टफ प्रॉब्लम्स आएंगे बाइनोमियल सीरीज़ के ना, वो पक्का इसे सॉल्व हो रहे होंगे, यहाँ यूज़ होता है इसका। तो इसको अपने नोट्स कॉपी में पक्का नोट्स कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है कि 1 अपॉन एन माइनस 1 सी आर इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1 1 अपॉन एन सी आर प्लस एन एन सी आर प्लस 1। इसे करना कैसे है, दिमाग रखो, 1 अपॉन एन माइनस 1 सी आर, जब भी तुमको रेसिप्रोकल में दिखे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तुमको हिंट लेना चाहिए कि ये यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एन माइनस 1 है, इससे बड़ा यहाँ, इससे एक बड़ा यहाँ, यानी कि एन माइनस 1 का एन का एन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसे क्या करना है, यहाँ तुमको सी आर प्लस 1 लिखना है, यानी आर है तो आर प्लस 1 करना है, और यहाँ वाला लिख देना है नीचे। तो तुमको चलना है यहाँ से, एन माइनस 1 को पकड़ो, यहाँ से एक बढ़ाओ एन करो, इसको बढ़ाओ एन प्लस 1 करो, फिर यहाँ आ जाओ, फिर तुमको यहाँ पर 1 बाई, अब यहाँ एन है तो एन, फिर सी, यहाँ जो आर था तो आर, फिर आर के आगे आर प्लस 1 कर देना है, ठीक है। इसको पक्का नोट कर लेना और थोड़ा प्रैक्टिस करना क्वेश्चन का। तो वो क्वेश्चन मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, सर्च करना बाइनोमियल, जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया, जो नहीं ज्वाइन किया है, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बाइनोमियल प्लस सीरीज सर्च करना, तुमको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और काफ़ी सारा में इनका एप्लीकेशन होगा, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। हम तो प्रॉब्लम उठाएं, ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं ग्रुप में, ठीक है। तो सर्च कर लेना, मिल जाएगा प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको अप्लाई करें इस वाले पार्ट पे, तो यहाँ दिक्कत यही हो रहा था ना, एम है यहाँ एम माइनस 1 है, तो ये हमको यहाँ अप्लाई करना है। अब यहाँ देखो एम माइनस 1 यहाँ पर तुमको पता है कि उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एम, यहाँ आएगा एम प्लस 1, हमको दिख रहा है कि एम माइनस 1 एम करने के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो काफ़ी हिंट लग रहा है कि लगना चाहिए ये चीज़। अप्लाई करते हैं इसको।
अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा एम को पावर -2 ऐसे ही रह गया, यहाँ m-1 को बढ़ा दो यानी हो जाएगा m+1, फिर यहाँ इसको ऐसे ही, अब पता है इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ अगर r-1 था तो यहाँ हो जाएगा r-1, एक बढ़ा दो r हो जाएगा, यानी ये लग गया प्रॉपर्टी। अब इसको तुम थोड़ा सा अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा m का पावर r-1 और m का पावर r-1 अपॉन m+1 m(r-1) एंड ये माइनस, मतलब ये m+1 को अंदर ले गए, तो m+1 को अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो तो m के पावर r आ जाएगा बाई mcr आ गया, ठीक है। फिर 1 को अप्लाई कर दोगे तो ये 1 ही रह जाएगा, m के पावर r-1 अपॉन mcr, ठीक है। अब यहाँ क्या रहा था माइनस में, देखो m के पावर r-1 अपॉन m+1 mcr-1, ये m+1 यहाँ से कट जाएगा, कैंसिल हो गया ये m+1, फिर यहाँ माइनस में आएगा तो यहाँ आएगा m का पावर r-1 और अपॉन यहाँ पे m+1 कैंसिल हो गया तो mcr आ गया। अब ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया क्या हमारे पास, m का पावर r अपॉन mcr माइनस m का पावर r-1 अपॉन mcr-1। अब ध्यान दो r की जगह r-1 है, r की जगह r-1 है और m सेम है, तो यहाँ मेरा बैठ गया बिल्कुल ये vr और ये vr-1 के में। अब हमको पता है ट्रिक क्या होता है, छोटे वाले भाग की जगह 1 रख दो, बड़े वाले भाग की जगह n रख दो, तो यहाँ पे n नहीं रखेंगे क्योंकि समेशन n तो जा रहा है, तो ये बड़ा कौन है, vr बड़ा है, तो यानी कि m रख दो यहाँ उठा के, m का पावर m अपॉन mmcm माइनस छोटे वाले भाग की जगह 1 रख दो, तो m का पावर 1 अपॉन mc1 ये हो जाएगा m का पावर 0 1 अपॉन 1, दिस इज 1, यहाँ पर क्या है m का पावर m अपॉन mcm, ये हो गया 1 हो गया, ये भी तो हो गया m का पावर m माइनस 1 अपॉन mc0, 1 हो गया, नहीं हो गया m का पावर m-1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा समेशन। तो मेन जो हाईलाइट है प्रॉब्लम का वो था ये रिजल्ट यूज़ करना। तो यहाँ तक मोस्टली लोग आ गए होंगे, यहाँ क्या क्या फंस जाते हैं, कैसे करें, तो यहाँ पर रिजल्ट याद रखना है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो चलते हैं प्रॉब्लम 3 के ऊपर। ओके, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी ईजी प्रॉब्लम है और काफ़ी रिपीटेड प्रॉब्लम है। तो ये पुतना में आ चुका है, KVPI में आ चुका है, काफ़ी रिपीटेड है और काफ़ी फंडामेंटल जो तुम्हारा नॉलेज होगा ना कैलकुलस का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ट्राई करो, 15 मिनट्स सबसे होना चाहिए क्वेश्चन, कोई ज़्यादा एडवांस कौन से कुछ लगेगा नहीं इसमें, जो तुमको पता है बस वही फंडामेंटल यूज़ करना है, ठीक है इसमें। तो ट्राई करो इसको। ओके, अब सब ट्राई कर लिया होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x का पावर 5 माइनस x³ प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ GIF ऑफ a का पावर 6। यहाँ लिख रखा है GIF है, तो ठीक है। पहले फंक्शन देखते हैं, फंक्शन पास ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि a एक रियल रूट है इसका। अब a एक रियल रूट है तो यहाँ तो हो सकता है कि यहाँ तो 5 जगह पॉलिनोमियल हो सकता है इसके 5 रूट्स, 5 जगह पॉलिनोमियल के 5 रूट सकते हैं। तो इसमें कितने रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, कितने रियल हैं, वो पता करना पड़ेगा। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, इतना तो पता है कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा ही होगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर इफ ए इज रियल रूट बोला है ऐसे, इसका मतलब है कि ये इसी रियल रूट की बात कर रहा होगा, क्योंकि या तो देखो 5 रूट्स हैं तो या तो एक रियल होगा, बाकी चारों कॉम्प्लेक्स होंगे, या हो सकता है कि 3 रियल हो जाए और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स होंगे। पता है ना कि चूंकि यहाँ पर सारे कोफिशिएंट रियल हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कॉन्जुगेट में आएगा, तो 2 के पेयर में आ सकता है, या तो एक रियल हो जाए 4 कॉम्प्लेक्स हो जाए, या तो फिर 3 रियल हो जाए और 2 कॉम्प्लेक्स हो जाए, या तो फिर 5 रियल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर चूंकि ये बोला नहीं है कि कौन सा रियल रूट का बात कर रहा है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों केस कैंसिल हो रहा होगा और यहाँ पर एक ही रियल रूट होगा जिसकी बात कर रहा है। तो पहले हम प्रूफ कर लेते हैं इस चीज़ को। तो बस fx दिया हुआ है ये, तो पहले हम इसको निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव तो कितना देगा 5⁴ माइनस x² प्लस 1। अब ध्यान दो खाली यहाँ पर इवन पावर्स हैं, तो x² को हम पुट कर सकते हैं t के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा कर दिए। अब चूंकि x² पॉजिटिव होगा हमेशा तो t बिलोंग करेगा जो जब भी करो सब्स्टिट्यूशन तो जो लिख लो कि तुम्हारा जो नया वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ जा सकता है, रेंज क्या है उसका। ओके, तो एवरेज निकल गया ये। अब यहाँ से निकालो इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब इस जो क्वाड्रेटिक है इसका कोई रूट नहीं है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका कोई रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है, ठीक है। ओके, अभी तो पता होगा कि मान लो अगर f(x) के n रूट्स हैं तो f' का n-1 रूट्स होगा, एटलीस्ट n-1 रूट्स होगा। उसी तरह अगर मेरे पास f' का n रूट्स है तो fx का एटमोस्ट n+1 रूट्स होगा। यहाँ एटलीस्ट है, ठीक है, यहाँ एटमोस्ट है, तो ये डिफरेंस होता है। तो मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है कि f' का मेरे पास 0 रियल रूट्स है, तो इसका मतलब है कि fx का एटमोस्ट 1 रूट होता है, एटमोस्ट 1 रूट हो सकता है, ठीक है। तो वही fx का एटमोस्ट 1 रूट हो सकता है, ये रूट हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब है कि इसमें 0 रूट होना पॉसिबल नहीं है। एटमोस्ट का क्या मतलब है, या तो 0 हो गया तो 1 होगा, 0 पॉसिबल है नहीं क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो हमेशा एटलीस्ट 1 रूट तो होगा, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स रूट हो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। तो 5 रूट्स मेरे पास हैं तो मेरे पास कॉन्जुगेट पेयर में आएगा तो ये दो हो सकता है, तो मैक्सिमम 4 कॉम्प्लेक्स रूट रह सकते हैं, यानी कि एक तो हमेशा बच ही जाएगा। इसका मतलब यही होगा हमारा रियल रूट। इसका मतलब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का हमेशा एक रूट तो बचेगा। इसका मतलब है कि 0 वाला केस कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर इसके पास एक रियल रूट है, तो यही रियल रूट ए है जिसका वो बात कर रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। अब तो ये प्रूफ कर दिया कि रूट होगा, यहाँ तक हो गया। अब मान लेते हैं रियल रूट ए है जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ यूज़ करेंगे बोल्जानो थ्योरम। तो बोल्जानो थ्योरम क्या बोलता है, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसका अगर मान लो f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब अगर किसी दो वैल्यू f(a) और f(b) पे
प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या कि ए और बी के बीच में उसका एटलीस्ट 1 रूट होगा। ऐसे थ्योरम, पूरा थ्योरम क्या बोलता है कि ऑड नंबर रूट्स होगा उसके बीच में। मान लो फंक्शन ऐसा था, अब यहाँ मान लो ए है, यहाँ मान लो बी है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव यहाँ वैल्यू नेगेटिव, इसके बीच में ये आ रहा है। लेकिन थ्योरम ये बोलता है कि एटलीस्ट 1 रूट होगा और या फिर ऑड नंबर रूट्स होगा। 2 रूट नहीं हो सकता, कभी भी 3 रूट हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है 1 2 3। अब यहाँ देख लो, इस वाले वैल्यू पे बी मान लो, यहाँ ए मान लो, ए वैल्यू पॉजिटिव है, बी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसके बीच में हमेशा ऑड नंबर रूट्स होगा या एटलीस्ट 1 रूट होगा। तो जनरली जो यूज़ होगा उसमें होगा कि 1 रूट होगा। वो पता भी यहाँ पर रियल रूट मेरा एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 और 2 के बीच में मेरे पास एक रूट आएगा जो कि मेरा ए है, ठीक है। तो काम चल गया यहाँ से, यानी कि पास ए आ गया 1 से 2। हमको निकालना है बॉक्स ऑफ ए का पावर 6। अब बॉक्स ऑफ ए का पावर 6 निकालना है, तो अगर हम डायरेक्टली कर देंगे पावर 6 तो कितना देगा, जाएगा कि ये बिलोंग कर रहा है 2 का पावर 6 और 1 के बीच में। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाएगा, अगर हम JF लेंगे तो फिर तो कुछ बहुत बड़ा रेंज आ गया ना, 1 से लेकर 2 पावर 6 तक का रेंज आ गया। इसका मतलब मुझे थोड़ा और टाइटर बाउंड चाहिए होगा। तो बस इक्वेशन दिया तो क्या दिया हुआ था, ए का पावर 5 माइनस ए क्यू प्लस ए माइनस 2 = 0, ये दिया हुआ था। अगर रख देते हैं यहाँ पर हम ए को, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम इधर ले जाएँ इस पूरे टर्म को और डिवाइड कर दें इसे, तो ए का पावर 4 = क्या देगा, ए का स्क्वायर प्लस 2/a माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ए नॉट = 0, क्यों, हमको पता है ए 1 और 2 बीच में है, यहाँ ए है 0 यहाँ है, इसका मतलब ए के नॉट = 0, तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर सकते हैं इसे। अच्छा, हमको चाहिए ए का पावर 6 का GIF, तो अब यहाँ से ए का पावर 6 जनरेट करते हैं। अब ये क्योंकि मालूम चल जाएगा अभी, तो ए का पावर 6 जनरेट करते हैं यहाँ पर। तो ए का पावर 6 जनरेट करके क्या आ जाएगा, अप्लाई कर दो ऐसे बोथ साइड, तो आ जाएगा ए का पावर 4 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ ध्यान दो, मेरे पास ए का पावर 4 का वैल्यू यहाँ से पता था हमको, ए का स्क्वायर प्लस 2/a माइनस 1 था, क्योंकि हमको ये पुट करना था, इसलिए हम यहाँ पे इसको निकाले थे। अब यहाँ से पुट करो, ये जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2/a माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 2a प्लस 2/a माइनस 1। यहाँ से तुम 2 कॉमन आउट कर लो तो हो गया a प्लस 1/a माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक करेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे AMGM। तो AMGM मत लगाना, क्यों, क्योंकि मेरे पास AMGM कब लगाते हो, पहला बात तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो यहाँ पे सॉल्व हो गया कि ए पॉजिटिव हमको दिख रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर कि तुम्हारा ए जो है वो ए बिलोंग्स टू आर वाला केस नहीं है, मतलब R+ वाला केस नहीं है। यहाँ पर ए कंस्ट्रक्टेड है डोमेन उसका, ए 1 से 2 के बीच में हो सकता है। AMGM में तुम पूरा जितना पॉसिबल सब ले सकते हो पॉजिटिव में, इसलिए यहाँ पर AMGM मत लगाओ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को और के लिए f(a) मान लेते हैं। f' कितना देगा, 1 - 1/a का स्क्वायर। अब अगर मेरा a 1 और 2 के बीच में है, इसका मतलब क्या है, a 1 से बड़ा है, इसका मतलब a का स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब 1/a का स्क्वायर छोटा होगा 1 से, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। देखिए f' से पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा, f(a) इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसका मतलब जो मेरा इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, वो कहाँ आएगा, मिनिमम आएगा 1 पर और मैक्सिमम आएगा 2 पर। f(a) का मिनिमम निकल गया f(1) यानी कि 2, f(a) का मैक्सिमम मिल गया f(2) पर यानी कि 5/2, ठीक है। यानी कि जो a का पावर 6 है उसका मिनिमम कितना आएगा, 2 × 2 - 1 3, और मैक्सिमम कितना आएगा 4। तुमको ए का पावर 6 का मिनिमम मैक्सिमम मिल गया, इसका मतलब ए का पावर 6 बिलोंग कर जाएगा 3 और 4 के बीच में, तो बॉक्स ए का पावर 6 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आ गया 3। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तुम्हारा फंडामेंटल जो नॉलेज है कैलकुलस का वो बस चेक हुआ है, यहाँ पे कुछ भी हाईफाई नहीं था, और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, आ चुका है बहुत बार। तो इस टाइप प्रॉब्लम से अगर आएंगे कभी भी तो समझ में आना चाहिए कि कैसे डील करते हैं इसको, ठीक है। तो इजी प्रॉब्लम था, आई होप सब कर पाया होगा, ठीक है। चलते हैं 4th प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, 4th प्रॉब्लम क्या है, तो इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं 1-2 पहले भी, ठीक है। तो बस उसी का थोड़ा सा एक एक्सटेंशन टाइप समझ लो, तो आई होप सबसे हो जाएगा क्वेश्चन। 5 मिनट्स इनफ रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई करना हो जाना चाहिए सबसे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट बताए थे हम प्रॉब्लम से किसी पार्ट में कि x² + a² फैक्टराइज कर सकते हैं हम, x + आयोटा है और x - आयोटा है। ये दिखने में काफ़ी सिंपल सी लगता है, लेकिन काफ़ी इसका एप्लीकेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग रखना, काफ़ी जगह काम आएगा मेरे प्रश्न करने में। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। तो हमको पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि R1 R2 अप टिल R20 मान लेते हैं रूट्स है किसी पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ x = 20 - 7x³ + 1। R1 R2 रूट्स है, 20 का पॉलिनोमियल है, 20 रूट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, रियल ये कॉम्प्लेक्स कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है हमको, क्या है 1/R1 का स्क्वायर + 1, R2 का स्क्वायर + 1 अप टिल R20 का स्क्वायर + 1, सारे रूट्स का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दिया है, उसका रेसिप्रोकल ले लिया है, उसका सम निकालना है हमको, ठीक है। तो px हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं p'(x), तो निकल गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक रिजल्ट हम बताए थे प्रॉब्लम सीरीज के पिछले पार्ट में, आई गेस 3rd या 4th पार्ट, याद नहीं हमको। तो वहाँ रिजल्ट क्या बताया था कि सारे रूट्स का समेशन मतलब 1/x - xr, जहाँ तुम्हारा r जो है वो रूट्स है, तो वो होता है p'(x/px। तो ये बता चुके हैं, अगर कोई नहीं देखा है तो देख लेना, वीडियो में हम करवाए थे डिराइव भी, काफ़ी इजीली है, पार्ट 1 में लिखा हुआ भी डिराइव करवाए थे हम, तो देख लेना, काफ़ी इजी हो जाएगा डिराइव। अब इस रिजल्ट यूज़ क्या करेंगे हम, अब हमको यहाँ पे चाहिए 1/ri का स्क्वायर + 1, ये चाहिए हमको बेसिकली, इसको फैक्टर कर लेंगे हम अपने मेथड से, तो हो जाएगा ri + आयोटा और ri - आयोटा, ठीक है। ओके, तो ये आयोटा हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज, तो कितना 1/2 आयोटा और ये देगा ri - आयोटा और ri + आयोटा। ओके, तो हमको इसको लाना पड़ेगा x - ri के फॉर्म में,
तो यहाँ से क्या करते हैं हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो कितना देगा आई माइनस आर आई, तो हो गया एक्स माइनस आर आई के फॉर्म में। यहाँ माइनस कॉमन लेते कितना देगा माइनस आई माइनस आर आई, ये हो गया एक्स, ये हो गया माइनस आर आई, ठीक है। माइनस को यहाँ ले लो, प्लस हो जाएगा ये, तो बस कितना आ गया, ये आ गया। अच्छा अभी यहाँ सिग्मा लिखा हुआ है आई माइनस आर आई, ये कितना होगा, ये हो जाएगा पी डैश ऑफ आई अपॉन पी आई, और नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव ऑफ पी डैश ऑफ आई अपॉन पी आई। अब ये क्या है, ये प्लस हो गया यहाँ पर, ये देगा पी डैश ऑफ माइनस आई, यहाँ पे एक्स का माइनस आई रखा हुआ है, तो माइनस आई अपॉन माइनस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो अगर तुम्हारा इस पॉलिनोमियल को अगर हम ओके, अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम जेड बोल दें, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो ये तुम्हारा हो जाएगा जेड बार, दिख रहा है ना, आई को प्लस कर दिया बस माइनस आई से, तो यानी कि पूरा लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मान जेड मान लो ए प्लस आयोटा बी है, तो जेड बार कितना होगा, ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। अब इसको तुम घटा दो तो यह आ जाएगा 2 आयोटा बी, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये है 2 आयोटा बी, इसका मतलब खाली हमको यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू निकालना है, वही आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पी ऑफ माइनस आई, तो वो हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, फिर पी डैश ऑफ माइनस आई निकाल लो, वो आ जाएगा 21 प्लस 20 आयोटा। अब मेरे पास क्या था यहाँ पर 1/2i इंटू 2i और बी क्या होगा, बी बेसिकली क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, तो 2 कट गया, यानी बस हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट निकालना होगा, तो बहुत ईजी है, इसको ले जाओ ऊपर, यानी होगा 21 प्लस 20 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा, इसका मॉडल कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तुमको चाहिए, तो कैसे आएगा इमेजिनरी पार्ट, अगर तुम अप्लाई कर दोगे किसको, अप्लाई करोगे 2 से 20 आयोटा को, इसको अप्लाई करोगे इससे, यानी हो जाएगा 21 इंटू 7 प्लस 40, ये हो गया 7 147 प्लस 40 दैट इज 187, तो निकल गया, ये आ गया 187 यहाँ पर, और ये आ जाएगा 53, तो ये इमेजिनरी पार्ट निकल के आ गया 187/53, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया। तो अगर ये रिजल्ट तुम्हें पता है और ये इन दोनों से तुम काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम प्रॉब्लम होंगे इस टाइप के ना, वहाँ सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। एक सब सॉल्व हो गया होगा, ये तो होना चाहिए। ओके, चलते हैं वीडियो के लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर। सो काफ़ी टाइम पहले हम सोचे थे कि डबल सिग्मा के ऊपर वीडियो बनाएंगे, फिर टाइम नहीं मिला, तो इसलिए हम सोच रहे हैं धीरे धीरे प्रॉब्लम सीरीज में ही हम कुछ कवर कर दें केसेस, ताकि तुम लोग को पता चले कैसे सॉल्व कर डबल समेशन को। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा समेशन प्रॉब्लम है डबल समेशन का। तो क्या है, सिग्मा इक्वल टू 1/50 सिग्मा बी इक्वल टू 1/50 1/a स्क्वायर बी प्लस 2a प्लस ab का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको लिख सकते हैं m/n के फॉर्म में, जहाँ पर m प्राइम है, तो बताओ m प्लस n क्या होगा, ठीक है। इसको ट्राई करो 15 मिनट्स तक, ठीक है, 20 मिनट्स कर सकते हो, एंड देन देखना सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। आई होप तो ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ हम 2 मेथड डिस्कस करेंगे, पहला अलजेब्राइक अप्रोच, ठीक है, दूसरा कैलकुलस अप्रोच। तो दोनों मेथड अच्छा है, जिसको जो सूट करे वो कर लेना, सीखना दोनों, क्योंकि हो सकता है किसी प्रॉब्लम में कुछ इजीली हो जाए, कुछ इजीली ना हो, दोनों में से कोई भी काम कर सकता है, कहीं कहीं दोनों लग जाएगा, तो वो डिपेंड करता है। तो हम सर्च करेंगे, तुम दोनों मेथड देख लो कि कैसे करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले अलजेब्राइक अप्रोच से। तो तब डबल सिग्मा 1/ab a प्लस b प्लस 2 दिया हुआ है, तो हमको पता है, अगर हम इसको हम स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a और b में सिमेट्रिक है इक्वेशन। देखो, अगर a को रिप्लेस कर दें b से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b का स्क्वायर a प्लस 2ab प्लस बी ए का स्क्वायर, ये पहले लिखा हुआ था, अभी भी लिखा हुआ है, यानी ए भी सिमेट्रिक है, डायरेक्टली स्विच कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले स्विच कर लेते हैं इसको। तो अब यहाँ हमारे पास समेशन आ गया ए में, समेशन आ गया बी में। तो अगर ए में समेशन है तो बी वाला इसके बाहर ले सकते हैं, क्योंकि समेशन वेरिएबल ए है मेरा, तो यानी बी को बाहर ले लो। अब ये तो यहाँ पर ए और बी दोनों है, तो इसको बाहर नहीं ले सकते, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब हम b प्लस 2 को थोड़ा के लिए अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट होगा, समेशन अगर ए में है तो ए के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ही है, तो अल्फा मान लेते हैं इसको, तो हो गया a इंटू ए प्लस अल्फा, वैसा आ गया। अब हमको सॉल्व करना है इस चीज़ को। तो दिख रहा है ये कुछ ऐसा है, मान लो a प्लस 1 होता, या a प्लस 2 होता, तो इसलिए क्या होता, वी एन मेथड लगा सकते थे, वही तरह यहाँ पर हम लगा सकते हैं वी एन मेथड, बस मेरे पास नंबर जो कुछ कांस्टेंट अल्फा दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बलते रहो पार्शियल फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा, इसको लिख लो ऐसे a प्लस अल्फा माइनस ए, तो इसलिए 1/a माइनस 1/a प्लस अल्फा, और अल्फा को कैंसिल करने के लिए अल्फा डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। बस ये कितना हो गया वी आर, तो हो गया वी आर प्लस अल्फा। ओके, अब जिसको यहाँ पर ट्रिक नहीं आता है, हम प्रॉब्लम सीरीज से काफ़ी सारे वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे हम जनरल वी एन मेथड को लिखते हैं, वो जो यहाँ पर लिख के कैंसिल करेगा उसको बहुत टाइम लगने वाला है, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे अपना मेथड बताए थे हम, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, यहाँ स्टार्ट करो 1 से, या जहाँ से भी स्टार्ट करो, यहाँ लास्ट अगर n तक गया तो n तक, देन पहले वाले में 1 रखो, फिर n रखो, फिर 2 रखो, n-1 रखो, ऐसे चलते जाना होता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम। तो मेरे पास है वी आर और वी आर प्लस अल्फा। तो छोटा वाला कौन है, ये छोटा है वी आर, यहाँ रखेंगे 1, तो 1/1 माइनस, यहाँ रखेंगे n, फिर यहाँ रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे n-1। ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक ये होगा अल्फा जाना है, यानी कि उठा के यहाँ रख दो अल्फा। अब यहाँ पर क्या आएगा वो कैसे हम चलेगा, तो बहुत सिंपल, ध्यान दो। अगर यहाँ 1 रखे तो यहाँ n प्लस अल्फा आया था, अगर यहाँ पर 2 रखे थे तो यहाँ n माइनस 1 प्लस अल्फा आया था। बेसिकली यहाँ 1 रख रहे हैं तो यहाँ n रख रहे हैं, यहाँ 2 रख रहे हैं तो यहाँ n-1 रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों का सम क्या है हमेशा, ध्यान दो, n+1, यहाँ सम क्या है n+1। इसी तरह अगर यहाँ तुम रखोगे अल्फा, तो यहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा सम n+1। अगर यहाँ अल्फा रख रहे हैं तो यहाँ क्या रखोगे कि सम आ जाए n+1, इसका मतलब n+1 माइनस अल्फा रखेंगे, बस यहाँ रख दो उसको, तो n+1 माइनस अल्फा रखोगे, प्लस अल्फा पहले से था, तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा n+1।
अब जो भी है यहाँ हमको लिमिट n को टेंड करना इन्फिनिटी, तो अगर n इन्फिनिटी जाएगा तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो सब जीरो हो जाएगा, तो क्या बच गया 1/1 1/2 1/3 अप टिल 1 अल्फा। ओके, अब यहाँ पर एक रिजल्ट याद कर सकते हो अगर चाहोगे तो, ये बस सिग्मा 1/r प्लस अल्फा ऐसा लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली हो जाता है ये h ऑफ अल्फा बाई अल्फा। अभी हम देख भी लेंगे कैसे। यहाँ ध्यान दो, जो लिखा हुआ है 1/1 1/2 1/3 1 अल्फा, ध्यान दो हम एक वीडियो था लिमिट का, उसमें हम बताए थे ये चीज़, इसको बोलते हैं हार्मोनिक नंबर। बस यहाँ क्या देगा 1/1 1/2 और फिर 1 अल्फा, इसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक नंबर। कैसे? अगर मान लो HN लिखा हुआ है, H सब ऑफ n, इसका मतलब क्या है 1/1 1/2 1/3 अप टिल 1/n। तो ये क्या लिखा हुआ है, H ऑफ अल्फा लिखा हुआ है, एक अल्फा पहले से था यहाँ B+2, यानी कि H ऑफ अल्फा अल्फा आ गया, वही चीज़ यहाँ हो गया। तो डायरेक्टली याद कर सकते हो, रिजल्ट भी इसको काम आएगा, टाइम बचा सकता था, 1-2 स्टेप बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कहना है कि लिमिट यहाँ इन्फिनिटी है। अगर तुमसे पूछ दिया कि लिमिट इन्फिनिटी ना देके मान लो कुछ k दे दिया, देन तुमको यहाँ पर फिर यूज़ करना पड़ेगा यही जो हम बताएं यहाँ पर। लेकिन अगर इन्फिनिटी दे दिया तो ये सब जीरो हो जाएगा, देन यू कैन डायरेक्टली द रिजल्ट। ठीक है, तो दिमाग में रखो दोनों चीज़, बस ये नंबर लाइन कॉन्सेप्ट याद रखो कि 1 है n है, बस पीछे आते हैं ना n-1 यहाँ, तो यहाँ 2, फिर यहाँ 3, तो यहाँ -2, और देखो दोनों का समय से n+1 ही आएगा। तो ये बस दिमाग रखना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्फिनिटी के लिए याद रख सकते ये चीज़। तो ये आ गया h ऑफ अल्फा बाई अल्फा, तो यहाँ ये लिखा हुआ था, इसको मान लिया h ऑफ अल्फा। अल्फा को क्या माने थे हम B+2, तो h ऑफ B+2 बाई B+2। अब यहाँ b में लिख देंगे क्योंकि हमारे पास समेशन b के अंदर है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो इसको अगेन ब्रेक कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, तो कितना देगा 1/b माइनस 1/b+2/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको अंदर अप्लाई कर दो, तो हो गया HB+2/b माइनस HB+2/b+2। और साथ दिमाग लगाओगे देखो तुमको दिखेगा कि यहाँ पर B+2 है, यहाँ B+2 है, यहाँ b है, यहाँ B+2 है। तो अगर यहाँ ऐसा हो जाए HB/b माइनस HB+2/b+2, तो ये बन जाएगा VR, ये बन जाएगा VR+2। ऐसा ट्राई करते हैं, तो क्या करते हैं हम प्लस माइनस b कर लेते हैं, तो प्लस माइनस HB कर दिए यहाँ पर। अब इसको सेपरेट कर दो, तो क्या आ गया HB/b माइनस HB+2/b+2, तो ये एक टर्म यहाँ ले लिए। अब बचा क्या HB+2 माइनस HB/b। अब ये अलग हो गया, अब ये मान लेते हैं S1 हो गया, ये मान लेते हैं S2 हो गया। ठीक है, अब S1 क्या है, S1 HB/b माइनस HB+2/b+2, समेशन लेवल b है, यानी सिंपल ये क्या हो गया b जब B+2 तो ये बन जाएगा, यानी VR हो गया, ये VR+2 हो गया। अगेन कॉन्सेप्ट लगा लो, तो VR मतलब क्या हो गया, छोटे वाले में आगे जब 1 रख दो तो h1/1 माइनस यहाँ पे n रख दो, फिर यहाँ पर 2 रख दो, यहाँ n-1 रख दो, -1 रख दिया। अब लिमिट n जाएगा इन्फिनिटी पे, तो ये जाएगा 0 जाएगा 0, h1 प्लस h2/2 बच रहा है। अच्छा एक बात और, ये जो hn/n जा रहा है 0, इसका हम डेरिवेशन करवाए थे, हम दे देंगे वीडियो का लिंक यहाँ पर। लिमिट का जो वीडियो था जिसमें हम बताए थे 3 मेथड से क्वेश्चन करके, उसके अंदर हम बताया था कि hn/n 0 होता है। एक तो लगा सकते हो स्टोर से जा रहा, जो नहीं देखा देख लेना, वीडियो उसका भी है चैनल पर। और एक लगा सकते हो सिंपल कि hn होता है हमारा ln n प्लस गामा। अब ये होता है ऑयलर मैस्केरोनी कांस्टेंट, ये वाला गामा बाई n करोगे n जाएगा इन्फिनिटी, तो ये तो ऐसे जाएगा 0 की तरफ, गामा बाई n, गामा कांस्टेंट है, बाई n 0 चला जाएगा। ln n/n भी अगर जाओगे इन्फिनिटी तरफ तो बदल जाता है 0 की तरफ, तो वहाँ से आ जाता है 0। तो देख रहे हैं हम ड्राइव करवाए थे वीडियो में। ठीक है, आई बटन लिंक देंगे, स्टोर से वीडियो का भी और तुम्हारा उसका भी लिमिट वीडियो यहाँ पे हम करवाए थे डेरिवेशन इसका, तो देख लेना दोनों। तो यहाँ से ये 0 हो गया, तो बच गया h1 प्लस h2/2। ठीक है, अब h1 क्या होता है 1/1 प्लस, यहाँ 1 तक ही जाना है। S2 क्या होगा 1/1 प्लस 1/2, इसका हाफ, तो हो गया 3/2 3/4 प्लस 1 7/4, तो S1 निकल के आ गया 7/4। ओके, अब S2 क्या दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है HB+2 माइनस HB/b। अब क्या करते हैं यहाँ से हम HB को HB+2 तोड़ लेते हैं, तो HB प्लस कितना बचेगा ये 1/b+1 अपॉन 1/b+2 और माइनस HB कैंसिल हो गया, तो बच गया बस क्या 1/b+1 प्लस 1/b+2। इसको यहाँ पे सिम्प्लीफाई कर लो, तो कितना गया 1/b+1 और प्लस 1/b+2। अब देखो अगेन ये भी तुम्हारा बन गया पार्शियल फ्रैक्शन लगा के, यहाँ पे तुम कर सकते हो इसमें टेलीस्कोपिक, तो ये आ जाएगा VR+1, ये जाएगा VR+2। सॉल्व कर लो इसको, तो ये जगह छोटे वाले में आगे जगह 1 रख दो, बड़े वाले में n रख दो, फिर यहाँ छोटे वाले में आगे जगह 1 रखो, फिर n रखो, फिर 2 रखो, n-1 रखो, ये ऐसा आ गया। n जगह इन्फिनिटी ये 0 ये 0 ये 0, अगेन बस निकल के आ जाएगा 7/4। और अगर तुमको इतना नहीं करना है, तुम डायरेक्टली यूज करो रिजल्ट जो बताए थे हम, क्या बताए थे, अगर तुमको करना है यहाँ ध्यान दो, अगर तुमको करना है यहाँ देखो, ये क्या है b+1 है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल हो जाएगा h1/1, फिर हो जाएगा ये b+2 मतलब h2/2, जो बताया ट्रिक कि HM/m हो जाता है अगर तुमको करना है सिग्मा 1/r प्लस m, और तुम्हारा r जा रहा हो 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो बस रिजल्ट यूज़ कर लिया यहाँ पर, तो डायरेक्टली आ जाएगा h1 प्लस h2/2, या जाएगा 7/4, तो ये आ गया 7/4। और मेरे पास समेशन क्या था, s क्या था, s था s1 प्लस s2 का हाफ, तो s1 प्लस s2 का हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 7/4 इंटू हाफ, ये कट गया 7/4 आ जाएगा, मेरे पास निकल के आ गया m/n का 7/4, m प्लस n हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हो गया मेथड 1 जहाँ हम यूज़ किए हैं प्योर अलजेब्राइक अप्रोच का। अब चलते हैं मेथड 2 जहाँ यूज़ करेंगे कैलकुलस का। ठीक है, तो कैलकुलस वाले में क्या होगा अब समझते हैं थोड़ा।
तो बस सिग्मा ये दिया हुआ था बेसिकली। अब क्या करते हैं, इसको हम स्विच कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इक्वेशन सिमेट्रिक है ए और बी में, और ये चीज़ इंडिपेंडेंट है, तो कुछ हमको चेंज नहीं करना है। अगर तुम्हारे पास ये जो इंडेक्सेज है यहाँ पर, मतलब जो वेरिएबल्स का तुम्हारा रेंज है, वो अगर तुम्हारा कांस्टेंट है तो तुम डायरेक्टली स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। और यहाँ भी तुमको दिख रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, सिमेट्रिक है अभी में, तो स्विच कर लेते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो 1/a + b+2 जो है, ये जो टर्म है, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। कैसे? x का पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है? वो होता है x का पावर n+1/n+1। कर दो इसको 0 to 1, तो ये जाएगा 0 to 1, ये जाएगा 1/n+1। बस ये यहाँ करेंगे, यहाँ पर निकल गया 1/a + b+2। तो यहाँ ले लेते हैं इसको, सिग्मा सिग्मा ऐसे ab 1/ab, जो यहाँ पे भी बचा हुआ था, एंड a + b+2 कर दिया हम इंटीग्रेशन से क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ हम इंटीग्रेशन और समेशन के ऑर्डर को स्विच करेंगे। इसके लिए भी रूल्स होते हैं कि कब करना है नहीं करना है, लेकिन जे लेवल पे यू कैन स्विच, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ स्विच कर देंगे इसको, तो बस समेशन आ गया पहले, ये आ गया ऐसा। अब तुम ध्यान दो, ये तुम्हारा बी में है, तुम्हारा ए में है। अब यहाँ इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, x का पावर a/a कर सकते हैं, x का पावर b/b कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया। अब ध्यान दो, ये सेम ही सम लिखा हुआ है बेसिकली, बस जो यहाँ वेरिएबल होता है डमी वेरिएबल वो अलग है, ए है यहाँ b है, लेकिन समेशन का वैल्यू सेम ही आने वाला है। तो दिस इज s। ओके, तो ये लिखा हुआ क्या है, सिग्मा a = 1 to ∞ x का पावर a/a, ठीक है, x + x² x³ 3 ∞। अब तुमको दिमाग देख के आना चाहिए क्या है, ये लिखा हुआ है ln 1 - x का एक्सपांसन विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर ln 1 - x का एक्सपांसन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ये पूरा वैल्यू। अब ये क्या हो जाएगा, इसको नेगेटिव ले लो, तो ये आ जाएगा, ये चीज़ तुमको चाहिए था। तो इसका मतलब जो मेरे पास जो समेशन है वो क्या है, बेसिकली ln 1 - x का नेगेटिव है। तो बस यहाँ आ गया, तुमको इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये ln² 1 - x × x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, ये तुम्हारा समेशन हो जाएगा। अब इसको तुम कर सकते हो बाय पार्ट से, तो इसको बाय पार्ट से करना, बाय पार्ट से कर सकता है। हम यहाँ मजदूरी नहीं करने वाले, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे बीटा गामा का। तो यहाँ बीटा करते हैं, गामा से काम हो जाएगा। ओके, तो ln x को मान लो -t, तो यहाँ पर आ जाएगा x = -t, इसको करो डेरिवेट, तो dx = आ जाएगा -e⁻t dt। अब यहाँ इसको रखते हैं वैल्यूज को, तो 1 - x रखो e⁻t, फिर तुम्हारा ln² x को हम लिखते हैं t² e⁻t dt। ठीक है, अब यहाँ इसको थोड़ा सेपरेट कर लो, तो आएगा e⁻t t² dt, और यहाँ ये आ गया। अब ये तुमको पता है, सिंपल हम बताए थे, गामा ऑफ n = 0 to ∞ e⁻t t⁻n - 1 dt। ठीक है, तो n-1 जो लिखा हुआ है 2, इसका मतलब n-1 = 2, n = आ गया 3। नाउ दिस इज गामा 3। अब ये यहाँ पर तुम इसमें यूज़ कर सकते हो अपना फेनमैन टेक्निक, बाय पार्ट्स, जो यूज़ करना हो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, 2t को पुट कर दो p के बराबर, देन वहाँ सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड गामा का फॉर्म में। तो यहाँ से आ जाएगा 1/8 गामा ऑफ 3। या फिर तुम यहाँ यूज़ कर सकते हो लाप्लास का, लाप्लास का यूज़ करोगे, ये ध्यान दो, लाप्लास क्या होता है? लाप्लास होता है e⁻0 - st × ft dt। ये होता है तुम्हारा लाप्लास ऑफ f ऑफ t। ठीक है, अब तुमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे s की जगह 2 लिखा हुआ है, और लाप्लास बेसिकली हम लाप्लास निकाले हैं t² का, और उसमें s की जगह 2 पुट कर दिए हैं। तो लाप्लास ऑफ t² कितना होता है वो पता है, बता चुके हैं फॉर्मूला। लाप्लास ऑफ t² कितना होता है? वो होता है गामा n+1 / s का पावर n+1। तो यहाँ हो जाएगा गामा ऑफ 3/s³। अब उनको निकालना है s = 2 पर, तो 2 पुट कर दो यहाँ पर, गामा ऑफ 3/8 आ जाएगा। यहाँ से वही चीज़ आ गया, जैसे करना वैसे कर सकते हो। अब यहाँ से गामा 3 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1 - 1/8, ये हो जाएगा 7/8 × गामा। अब 3 गामा 3 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 2 × 7/8 = 7/4, यानी बस निकल के आ गया m/n = 7/4, तो m + n = 11। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलस का अप्रोच। तो दोनों अप्रोच काफ़ी अच्छा है, जो सूट करे वो यूज़ किया करो, लेकिन आना दोनों चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं पे अलजेब्रा का अप्रोच फेल कर जाए, कैलकुलस अप्रोच ही काम करे। तो यही थे 5 प्रॉब्लम्स, आई होप अच्छे लगेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।